आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में बात करेंगे, ठीक। उस पर थोड़ी देख चुके थे। इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आपको इनवर्स फंक्शन का सारा फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक। इनवर्स में जो याद कर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x, उस टाइप कुछ था ना, वो सारा पार्ट बाय पार्ट आपको याद रखना होगा, तभी आप इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज सबसे पहले जाके आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूलाज दिखाए थे ना, वो सारा फॉर्मूला याद कर लेना, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा। आज थ्योरी में पिछले क्लास में देख चुके थे, थोड़ा बहुत थ्योरी आज भी देखेंगे उसमें, ठीक है। और फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। बढ़े आगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। फॉर्मूला को देख लेते हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन का। से लिखवाए थे पहले भी, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x equals to minus 1 upon under root 1 minus x square. Differentiation of tan inverse x with respect to x equals to 1 upon 1 plus x square. Differentiation of cot inverse x with respect to x equals to minus 1 upon 1 plus x square. Differentiation of sec inverse x with respect to x equals to 1 upon mod x under root x squared minus 1. Differentiation of cosec inverse x with respect to x equals to minus 1 upon mod x under root x squared minus 1. साइन और कॉस एक दूसरे का नेगेटिव होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का नेगेटिव होता है, सेक और कॉसेक एक दूसरे का नेगेटिव होता है, ठीक। ये फॉर्मूला तो डिफरेंशिएशन का हो गया, बट मैं जो फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ वो इनवर्स की फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ठीक। इनवर्स का सारा फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना भी फॉर्मूला लिखवाए थे, सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसका, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला एक पेज पे लिख के उसको याद कर लेना, फिर आगे प्रोसीड करना। क्लियर है? बढ़ते आगे। छाप लो इसको। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा, वो भी मैंने डिस्कस किया था, तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। अगर कहीं पे आपको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिखे, आप वहां पे x इक्वल्स टू a tan थीटा और x इक्वल्स टू a cot थीटा पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक। अगर कहीं पे तुमको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह पे a sec थीटा और x के जगह पे a cosec थीटा पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। कहीं आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो x के जगह पे a sin थीटा और x के जगह पे a cos थीटा कोई भी एक पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है? कहीं पे आपको a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स टाइप का दिखे, वहां पे x के जगह पे a cos 2 थीटा प्लस और a cos 2 थीटा, x के जगह पे a cos 2 थीटा पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक। सही है? देख लो इसको। ये था सब्स्टिट्यूशन, जो आप नहीं भी पुट करोगे तो आंसर आएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाता है, आप पुट करने पे थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे ए टैन थीटा पुट कर लो या ए कॉट थीटा पुट कर लो, दोनों चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे ए सेक थीटा पुट कर लो या ए कॉसेक थीटा पुट करो, दोनों चलेगा।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखिए तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा दोनों पुट कर सकते हो। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिखेगा तो ए कॉस 2 थीटा पुट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा बट थोड़ा सिंप्लीफाई होके इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर चलो, मेनली क्वेश्चंस का ही वैल्यू है इसमें। थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, थ्योरी वैसा है कि लोग पहले भी यूज करते आ रहे हैं उस थ्योरी को। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक, इसका डिफरेंशिएट करना फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स when x belongs to 0 to 2 pi, x belongs to 0 to 2 pi. Second question, y equals to tan inverse tan x, x belongs to 0 to pi except pi by 2. ठीक है, चलो पहले इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। याद करें इनवर्स में जब साइन इनवर्स बाहर हो साइन अंदर हो तो हमेशा x नहीं होता ना। हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता तो हमेशा x होता, बट साइन अंदर हो इनवर्स बाहर हो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था ना, याद कर, ग्राफ कुछ इस टाइप का था नहीं। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ऐसा था ना। हम लोग को बात करना है 0 to 2 पाई, हम लोग को बात करना है 0 to 2 पाई में 0 पाई 2 पाई। 0 to 2 पाई में तीन फंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, तीनों का स्लोप डिफरेंट होगा। आपको 0 to पाई में पहले फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो f of x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2। जब x का वैल्यू 0 to पाई बाई 2 लोगे, 0 to पाई बाई 2 में ये पार्ट काम करेगा ना, उस समय f of x इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x लाइन है ना। तो ये वाला लाइन कौन सा है, y इक्वल्स टू x। ये लाइन कौन सा होगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। ये लाइन कौन सा होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। ठीक, ये सारा लाइन ग्राफ और उस लाइन का इक्वेशन आपको याद रखना होगा, इनवर्स में मैंने करवाया था। 0 to पाई बाई 2 में ये लाइन काम करेगा, पाई बाई 2 से पाई में ये लाइन काम करेगा, पाई बाई 2 से पाई, x का वैल्यू पाई बाई 2 से आगे लोगे, पाई से पीछे लोगे, तो ये वाला काम करेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। पाई से लेके पाई बाई 2 से लेके पाई नहीं 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 ना, ये पॉइंट पाई बाई 2 है और ये पॉइंट 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई से आगे देखना ही नहीं है, 2 पाई से आगे देखना ही नहीं, क्योंकि हम लोग को इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई। उस इंटरवल में कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो x माइनस 2 पाई काम करेगा। तो ये है साइन इनवर्स साइन x 0 to 2 पाई में। एक्चुअली ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन x 0 to 2 पाई में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x निकालते हैं। f डैश x इक्वल्स टू हर पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा। तो जब x का वैल्यू 0 to पाई बाई 2 पे ऑब्जर्व करोगे तो स्लोप आएगा 1। पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 में ऑब्जर्व करोगे, पाई बाई 2 में कंसीडर कर लिए तो यहां नहीं करोगे चलेगा, इसका स्लोप कितना आएगा -1। और 3 पाई बाई 2 to x का वैल्यू 2 पाई, इस इंटरवल में ऑब्जर्व करोगे स्लोप आएगा 1। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन ये वाला हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। देख लो इसको, आप इनवर्स का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, नहीं बना पाओगे, पहले बोल रहा हूं। देखो बढ़िया, आगे चल। चलो सेकंड क्वेश्चन। वैसे ही tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ ड्रॉ करवाए थे ना, tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ ड्रॉ करवाए थे। ग्राफ से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, tan ऑफ tan इनवर्स x tan इनवर्स tan x, इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, याद कर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये लाइन था,
फिर यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ऐसा कुछ था ना, ठीक है। हम लोग को 0 to पाई में ऑब्जर्व करना, 0 to पाई, ये रहा 0 और ये पॉइंट रहा पाई। 0 to पाई में दो लाइन है, ये लाइन y इक्वल्स टू x है और ये लाइन y इक्वल्स टू x माइनस पाई है, y इक्वल्स टू x माइनस पाई। लाइन का इक्वेशन तो निकाल लो बेटा, पॉइंट पता है तुमको, पॉइंट पता है, स्लोप्स का क्या होगा 1, नहीं दो पॉइंट पता है। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2, y कोऑर्डिनेट माइनस पाई बाय 2, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे ना। या x इंटरसेप्ट के फॉर्म से निकाल सकते हैं, स्लोप है 1, स्लोप है 1 और पास कर रहा पाई से, तो x माइनस पाई नहीं होगा। तो फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 में 0 से लेके x का वैल्यू पाई बाय 2 को ओपन रखना, अनडिफाइन होता है, पाई बाय 2 पे ओपन रखेंगे। इस केस में x आ गया पाई बाय 2 से लेके x का वैल्यू पाई तक, उस केस में x माइनस पाई आ गया, ये हो गया फंक्शन। इसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x का डिफरेंशियल 1 और x माइनस पाई का डिफरेंशियल भी 1, 0 से लेके x का वैल्यू पाई बाय 2 तक और पाई बाय 2 से लेके x का वैल्यू पाई तक, तो हमेशा स्लोप 1 आएगा। इस केस में जिस पॉइंट पे भी डिफाइन होगा ना स्लोप, दोनों केस में 1 आया, तो tan इनवर्स tan x का स्लोप 1 होगा जिस पॉइंट पे वो डिफाइन होगा। हाँ, जिस पॉइंट पे डिफाइन होगा उसमें स्लोप का बात करना ही नहीं है, ठीक है, लिख लो। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 टू प्लस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके x का वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 2 तक। सेकेंड क्वेश्चन, x का वैल्यू 1 बाय रूट 2 टू 1, सी ओपन है, x का वैल्यू 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक। थर्ड क्वेश्चन है माइनस 1 से लेके x का वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 तक। चलो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। सब इनवर्स का खेला जाए, इनवर्स का फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम होगा भी इनवर्स वाले पार्ट में होगा, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिखवाए थे ना, फॉर्मूला नहीं याद है बाय चांस तो कैसे आगे प्रोसीड करेंगे ये ध्यान रखो। x को पुट कर, मतलब फॉर्मूला का प्रूविंग करेंगे, और क्या, फॉर्मूला का प्रूविंग करेंगे। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फॉर्मूला को प्रूव करना। x को पुट करते थे साइन थीटा, x को पुट किए साइन थीटा, क्या बन गया देखो तो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर से वही चीज, साइन इनवर्स साइन समथिंग का ग्राफ कैसा होता है तो सर ऐसा होता है, इस टाइप का होता है ना, ठीक है। अच्छा, थीटा के बारे में सोचो, थीटा क्या है बच्चा, थीटा क्या है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2,
नहीं, ये थीटा का वैल्यू, तो 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई, ये रहा पॉइंट माइनस पाई, ये 0 और ये पॉइंट प्लस पाई। तो हम लोग को इसी बीच में ऑब्जर्व करना, इससे बाहर नहीं, ठीक है। सुनना ध्यान से, x का वैल्यू दिया -1/√2 टू +1/√2, x का वैल्यू गिवन है -1/√2 टू +1/√2, ठीक है। साइन थीटा x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू गिवन है -1/√2 टू +1/√2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, -45 टू +45, -45 टू +45, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, -90 टू +90, और -90 टू +90 में गौर करो कौन सा लाइन है, ये पॉइंट है -90, ये पॉइंट है +90, उस बीच में तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ है ना, तो उस इंटरवल में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 2 थीटा, x के जगह 2 थीटा लिखा हुआ ना। अगर इसको हम साइन किससे ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ड्रॉ किए ना, साइन 2 थीटा ड्रॉ किए ना, इसका तो आउटपुट 2 थीटा के टर्म्स में आएगा। तो इस इंटरवल में ये प्रिंसिपल इंटरवल आ गया, उसमें सिंपली 2 थीटा, ठीक है। थीटा क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स x, तो फंक्शन क्या हो गया इस इंटरवल में, f of x इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। बढ़े आगे, तो फंक्शन ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x निकालेंगे, f डैश x इक्वल्स टू 2 इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस x स्क्वायर, सही है। बढ़े आगे, छाप लो इसको। बढ़े आगे सर, चलो सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है, तो x का वैल्यू यहां तो सही है ना, पहला पार्ट में इसको डाउट है क्या, चेक क्लियर करके आगे बढ़ना। ग्राफ क्या होना चाहिए, 2 थीटा, ये हम लोग 2 थीटा x एक्सिस के नॉर्म जो चल रहा है ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x की जगह पे 2 थीटा काम कर रहा है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, लिख लो ढंग से। सेकंड में x चेंज कर चुका है, ठीक, यहां तक सेम रहेगा, x का वैल्यू 1/√2 टू 1, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 से लेके 1 तक, क्लियर है, पक्का। थीटा का वैल्यू π/4 से π/2 ना, साइन का वैल्यू 1/√2 टू 1 है, तो साइन थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45 से 90, थीटा 45 से 90, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से 180। अब देख 90 से 180 में कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, 90 से 180 में, और 90 से 180 में ये ग्राफ है, इसका इक्वेशन होता है -x, और x की जगह पुट करेंगे 2 थीटा, -2 थीटा प्लस पाई, -2 थीटा प्लस पाई, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा -2 थीटा प्लस पाई। अब थीटा की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स x, तो फंक्शन हो गया सेकंड वाले केस में f of x इक्वल्स टू -2 थीटा -2 साइन इनवर्स x प्लस 5, डिफरेंशिएट करो इसको, तो f डैश x इक्वल्स टू -2 और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। लिखते हो समझ लिखते जाओ, अगर नहीं हो तो बाद में फिर से इनवर्स करके दोबारा ट्राई करना, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे थर्ड क्वेश्चन, फिर से x का वैल्यू चेंज है ना, इसको हटाते हैं, फंक्शन चेंज करेगा। x का वैल्यू -1/√2 टू -1, साइन थीटा का वैल्यू -1 से -1/√2, तो थीटा का वैल्यू -90 से -45, तो 2 थीटा का वैल्यू -180 टू -90, सही बोल रहे हैं बच्चा, सोचो तो x का वैल्यू -1 से लेके -1/√2 लिखा है, x मेरा क्या है साइन थीटा,
अगर तेरे से कोई बोले कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से -1/√2 है तो तुम थीटा के बारे में क्या बोलोगे? थीटा के बारे में बोलोगे सर -1 आता है -π/2 पे और -1/√2 आता है -45 पे, -π/4। सही है। तो 2 थीटा के बारे में क्या बोलोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो कितना आ गया? -π और ये कितना हो गया? -π/2। तो 2 थीटा का वैल्यू -π से -π/2, -π से -π/2, इस बीच में कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा -2 थीटा -π, -2 थीटा -π। सही है। तो -2 थीटा -π, तो फंक्शन क्या हो गया? f of x इक्वल्स टू -2 sin इनवर्स x -π। डिफरेंशिएट करोगे तो f dash x इक्वल्स टू -2 into 1/√1 - x²। ठीक है। सर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो सेकंड और थर्ड दोनों केस में पैरेलल लाइंस है ना, और पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो डिफरेंशियल वैल्यू सेम आया। ठीक है। देखिए ध्यान से समझते हैं। इस टाइम का एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट -½ to ½ to 1 -1 to -½ पहला क्वेश्चन -½ to +½ सेकंड क्वेश्चन ½ से लेके 1 तक, थर्ड क्वेश्चन -½ से लेके -1 से लेके -½ तक। एग्जैक्टली उसी टाइप से होगा। यहां भी पुट कर देंगे x की जगह sin थीटा। तो स्टार्ट का सॉल्यूशन क्या? क्वेश्चन sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब f of x इक्वल्स टू, x की जगह पुट कर दे sin थीटा। ठीक है। देन थीटा हो जाएगा तुम्हारा sin इनवर्स x। ठीक है। पुट किए sin 2 थीटा, तो फंक्शन क्या बन गया? f of x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, और ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, sin इनवर्स sin 3 थीटा। उसी टाइप का फिर से आ गया ना। सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन कहां से कहां तक। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x का वैल्यू -½ to +½ ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं ना, ग्राफ को ड्रॉ करके रख लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब और भी आगे जो जरूरत होगा बाद में तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक। अभी -π to π ड्रॉ किए, एक ग्रेड ड्रॉ कर चुके अच्छे से। अगर आगे का और रिक्वायरमेंट होगा तो ड्रॉ कर लेंगे बाद में। चलो, साइन इनवर्स sin 3 थीटा, साइन इनवर्स sin 3 थीटा। सुनना बच्चा, x का वैल्यू -½ to +½ मींस sin थीटा का वैल्यू -½ to +½ sin थीटा का वैल्यू -½ से +½ तो थीटा क्या होगा? -30 से +30 ना, -30 to +30, तो थीटा का वैल्यू -30 to +30, तो 3 थीटा का वैल्यू -90 to +90, और इसी तरह ड्रॉ कर लो y इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 3 थीटा। तो -90 से +90 में कौन सा ग्राफ है? सर बेसिक वाला, y इक्वल्स टू x लाइन, y इक्वल्स टू 3 थीटा, सॉरी x नहीं, y इक्वल्स टू 3 थीटा लाइन ना, तो ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 3 थीटा।
और ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू माइनस 3 थीटा प्लस पाई, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू माइनस 3 थीटा माइनस पाई। हम लोग का कौन सा लाइन इस केस में यूज का आएगा, ये वाला लाइन ना, तो सिंपली इसका वैल्यू क्या लिख देंगे इस केस में 3 थीटा। 3 थीटा मींस f ऑफ x मेरा क्या हो गया 3 और थीटा के जगह पे sin इनवर्स x डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x इक्वल्स टू 3 into 1 upon under root 1 minus x square। ठीक है, ये पहला वाला केस था, लिखते जाओ जल्दी से। कर सकते हैं आगे। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड तो यहां तक तो सेम रहेगा, x चेंज करना है ना। सोच x का वैल्यू हाफ टू 1, साइन थीटा का वैल्यू हाफ टू 1, तो थीटा का वैल्यू सर 30 से 90, थीटा का वैल्यू 30 टू 90, तो 3 थीटा का वैल्यू 90 टू 270, 90 टू 270, 90 टू 270 में कौन सा ग्राफ होगा सर, ये वाला ग्राफ होगा। 90 टू 270 में सर ये वाला ग्राफ होगा, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। तो 90 टू 270 में कौन सा ग्राफ होगा, तो माइनस 3 थीटा प्लस पाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 थीटा, 3 के जगह पे साइन इनवर्स, सॉरी थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई, डिफरेंशिएट कर दो इसको, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पाई का डिफरेंशिएशन 0, ये वो डिफरेंशिएशन। इसमें कहीं डिफरेंशिएशन का ज्यादा यूज है क्या, ये बस थोड़ा इनवर्स का नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे इनवर्स भी चेक हो जाएगा और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी चेक हो जाएगा, सब कुछ मेनली यहाँ पे इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट करने से फॉर्मूला यूज करना है, काम तो यही तक है समझने वाला चीज, तो इनवर्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में x का वैल्यू गिवन है -1 टू -12, तो साइन थीटा का वैल्यू है -1 टू -12, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा -90 टू -30, तो 3 थीटा का वैल्यू -270 टू -90, और -90 से लेके -270 के बीच कौन सा ग्राफ है, -90 टू -270 के बीच ये वाला ग्राफ है ना, और इसका इक्वेशन क्या है -3 थीटा -5, ये कितना हो जाएगा इस केस में -3 थीटा -5, तो फंक्शन क्या हो गया f of x equals to -3 sin inverse x -5, then f dash x equals to -3 divided by under root 1 minus x square और पाई का 0। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कॉस का भी देखते हैं। सबका प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसे, चाहे यहाँ पे कॉस दे टैन दे, ठीक प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा, हाँ थोड़ा बहुत फंक्शंस चेंज हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, छापो इसको पहले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, x का वैल्यू सेम दिया हुआ है,
पहला केस में x का वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस हाफ, सेकेंड केस में x का वैल्यू हाफ टू 1 और थर्ड केस में x का वैल्यू माइनस 1 टू माइनस हाफ। यहाँ पे ना x की जगह साइन नहीं पुट करना, कॉस पुट करना, ठीक है। फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x को पुट कर दो cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स x, ठीक है। और फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, सही है। और ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, तो cos इनवर्स ये हो गया cos 3 थीटा। फिर से इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, x का वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस हाफ, ठीक, थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस हाफ, तो थीटा तो cos माइनस 6 माइनस हाफ टू प्लस हाफ बोलो तो ठीक, माइनस हाफ टू प्लस हाफ। और cos इनवर्स ना, cos इनवर्स 0 से पाई के बीच होता है ना, तो नेगेटिव वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढना, थर्ड में मत ढूंढना, ठीक है। तो माइनस हाफ आएगा 120 पे, प्लस हाफ आएगा 60 पे, तो 60 टू 120, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 टू 120, पक्का ना। cos इनवर्स है, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो जो वैल्यू तुमको ढूंढना है 0 से पाई में ढूंढो, तो 0 से पाई में हाफ होता है 60 पे और माइनस हाफ होता है 120 पे, ठीक। तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 टू 120, तो 3 थीटा का वैल्यू 180 टू 360। चलो cos इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। cos इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से पाई, ये पाई हो गया, पाई से 2 पाई, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई से 3 पाई, ये 3 पाई हो गया, ठीक। आगे और रिक्वायरमेंट होगा तो आगे और ड्रॉ करेंगे। नेगेटिव में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, और भी रिक्वायरमेंट होगा तो ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो थीटा का वैल्यू 60 टू 120, 3 थीटा का वैल्यू 180 टू 360, 180 टू 360 मींस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई में ये लाइन काम करेगा, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 3 थीटा, स्लोप इसका नेगेटिव है ना, माइनस 3 थीटा, इसका इक्वेशन होगा माइनस 3 थीटा प्लस 2 पाई, x को 2 पाई पे कट कर रहा है ना, x को 2 पाई पे कट कर रहा है, तो माइनस 3 थीटा प्लस 2 पाई, इसका आ जाएगा तुम्हारा माइनस 3 थीटा प्लस 2 पाई। फंक्शन लिख लो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन इनवर्स x, सॉरी साइन cos 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 इनवर्स x प्लस 2 पाई, डिफरेंशिएट करो, माइनस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आ गया 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, सेकेंड पार्ट, इसमें साइन cos इनवर्स cos x का ग्राफ पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, ये था तेरा फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड वाला पार्ट, जो आप लोग प्लीज सर को जहां आपको नहीं समझ में आए, जहां पे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहे हैं ना, तो कितना टाइम रुके, कितने टाइम में तुम लिख लोगे, कितने टाइम में तुम समझ लोगे, ये नहीं समझ में आता है। तो प्लीज आप सर से बोलो, सर वीडियो पॉज कीजिए, सर क्वेश्चन बनाना, अगर ट्राई करने का मन है, क्वेश्चन मन क्या ट्राई करना है, हर क्वेश्चन को एक बार, हर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है, सर को बोलो आप, सर बाई चांस वीडियो नहीं पॉज कर रहे हैं ना, अगर देखो सर ये समझते हैं कि आपको अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो खुद बोलोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, माइन्यूट से माइन्यूट भी प्रॉब्लम हो ना, तो भी आप सर को बोलो, सर प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, आपको लिखना है, आपको बनाना है, या आपको कुछ पूछना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, x का वैल्यू है माइनस, सॉरी हाफ टू 1, हाफ टू 1, हाफ टू 1, हाफ कब होता है 60 पे, 1 कब होता है 0 पे, cos cos cos, हाफ कब होता है 60 पे, 1 कब होता है
0 पे। अच्छा मन में आ रहा है सर -60 पे भी तो हाफ होता है ना, मैं फिर बोल रहा हूं कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to 180। तो जो भी आप एंगल्स ढूंढोगे ना वो 0 to 180 में ढूंढना। साइन का किससे ढूंढते हैं, -90 to 90 जो प्रिंसिपल इंटरवल करवाए थे। कॉस का 0 से 180, tan का -90 to +90, कॉट का 0 to 180, सेक का 0 to 180, कॉसेक का -90 to +90। ठीक है, बताए थे ना। साइन डोमिनेटिंग कॉस डोमिनेटिंग कुछ याद है, साइन डोमिनेटिंग में -90 to +90। सो साइन डोमिनेटिंग जो भी होता है ना, साइन कॉसेक टेन कॉट, सॉरी साइन कॉसेक टेन, ये साइन डोमिनेटिंग होता है। वो फोर्थ में नेगेटिव फर्स्ट में पॉजिटिव, तो -90 से +90 में काम चल जाएगा। कॉस सेक एंड कॉट, कॉस डोमिनेटिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, उसका फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 0 से लेके 180 में ढूंढना है। 0 to 60 थीटा का वैल्यू, तो 3 थीटा का वैल्यू 0 to 180, 0 to 180 में कौन सा लाइन काम करेगा, तो सर y इक्वल्स टू 3 थीटा काम करेगा, y इक्वल्स टू 3 थीटा काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ हो गया 3 थीटा, 3 थीटा मींस फंक्शन क्या बन गया 3 थीटा, थीटा की जगह पे sin इनवर्स x, f डैश x डिफरेंशिएट करो तो 3 into 1 upon √1 minus x squared, सॉरी माइनस नहीं cos का यहाँ cos होगा ना बच्चा, तो फाइनली आ गया -3 डिवाइडेड बाय √1 minus x squared। एक थीटा की जगह पे तो cos इनवर्स x लिखना होगा ना, और cos इनवर्स x का डिफरेंशियल नेगेटिव में आता है। आगे बताएंगे, ठीक। थर्ड पार्ट x का वैल्यू -1 to -12, -1 कब होता है 180 पे और -12 कब होता है 120 पे। तो थीटा का वैल्यू 120 to 180, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू आ गया 120 to 180, तो 3 थीटा का वैल्यू 360 to 540, सही बोल रहे 120 to 180 ना, थीटा का वैल्यू आया इस केस में 120 2π/3 से लेके 180 पाई तक, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2π से लेके 3π तक, 2π से लेके 3π तक, 2π से लेके 3π में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप पॉजिटिव है तो 3 थीटा लेंगे और पास कर रहा है 2π से 3 थीटा -2π, 3 थीटा -2π, 3 थीटा -2π, तो इसका स्लोप हो गया 3 थीटा फंक्शन हो गया 3 थीटा -2π, तो f of x इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x -2π, डिफरेंशिएट करो तो f डैश x इक्वल्स टू -3 अपॉन √1 minus x स्क्वायर 2π का 0, ये आ गया स्लोप। सो टैन का देखते हैं, आगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x स्क्वायर, ठीक है। x का इंटरवल क्या दिया हुआ है, x का इंटरवल गिवन है -1 to +1, -∞ to -1, -1 to +1,
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन टू प्लस वन, वन से माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा, ठीक, ये अच्छा सर आपको ये कैसे समझ में आता है कि कहाँ पे आप साइन पुट करते हैं, कहाँ पे कॉट पुट करते हैं, कहाँ पे टेन पुट करेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा? इनवर्स में मैं पहले भी बताया था। जी देखिए कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था ना ट्रिगो में, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब x का जगह tan थीटा पुट करने से tan 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये tan 2 थीटा में बन गया तो tan इनवर्स tan 2 थीटा के बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना, तो वहां से हिंट मिलता है। इसको देखो गौर से, समझ में आ जाएगा किस फॉर्मूला की तरह है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 थीटा का फॉर्मूला, 3 थीटा का फॉर्मूला, उसी में कुछ सेट होगा, ठीक। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था ना tan 2 थीटा का, मींस यहाँ पे भी x के जगह पुट करना होगा tan थीटा। तो फंक्शन है मेरा f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। x को क्या पुट करने जा रहे हैं हम लोग, tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x, सही है, पुट कर दिए tan थीटा, फंक्शन बन गया tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का ना, tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू tan इनवर्स tan समथिंग का ग्राफ कैसा होता है सर, माइनस π/2 से π/2 में ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसे होता है ना, पीछे एक और ड्रॉ कर लो, ऐसा होता है tan इनवर्स tan, किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा चाहिए ना, इसका ग्राफ है, ठीक। और फिर से वही काम, x का वैल्यू गिवन है -1 टू +1, तो tan थीटा का वैल्यू होगा -45 टू +45, सॉरी tan थीटा का वैल्यू होगा -1 टू +1, तो थीटा का वैल्यू होगा -45 टू +45, थीटा का वैल्यू, तो 2 थीटा का वैल्यू होगा -90 टू +90। अब देख ये होता -90 ना, ये -90, ये +90, ये 0, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, सब कुछ इनवर्स का खेला बच्चा, और कुछ है ही नहीं, इनवर्स पता है तो आराम से निकल जाएगा। तो -90 से +90 में कौन सा ग्राफ है, तो ऑरिजिन से पास करने वाला ग्राफ है सर, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 थीटा। तो इस पार्ट में कौन सा काम करेगा, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा मींस फंक्शन क्या बन गया, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, then f dash x equals to 2 into 1 upon 1 plus x square, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन है कहाँ, कुछ काम ही नहीं डिफरेंशिएशन का, सब कुछ इनवर्स का खेला है, ठीक है, देख लो। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ, बट प्लीज वीडियो पॉज करवा के खुद से ट्राई करना। हर क्वेश्चन का एक पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वीडियो सबको बोलना पॉज करने के लिए, आपको खुद से एक बार ट्राई करना, फिर ऐसे मैच कर लेना। सेकंड पार्ट, x का वैल्यू ग्रेड -∞ टू -1, -∞ टू -1, तो tan थीटा का वैल्यू -∞ टू -1, tan थीटा -∞ कब होता है, -π/2 पे, 1 कब होता है, -π/4 पे, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -90 टू -45, थीटा का वैल्यू। 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, -180 टू -90। अब गौर से देख ग्राफ में, -180 टू -90, सही बोल रहा हूं, -90 टू -180, हाँ, -180 टू -90 में कौन सा ग्राफ है, तो सर ये वाला ग्राफ है। इसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव है, 2 थीटा आएगा, और पास करना -π से तो +π करना होगा, तो ये हो गया 2 थीटा +π। तो फंक्शन क्या बन गया, 2 थीटा, थीटा मींस tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 into 1 upon 1 plus x स्क्वायर। थर्ड पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, सेकंड।
है तो इजी, एक ही पैटर्न पे सारा, ठीक, पर आपको इनवर्स का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए पास में। थर्ड पार्ट, x का वैल्यू 1 to infinity, देन tan थीटा का वैल्यू 1 to infinity, tan थीटा 1 to infinity, थीटा 45 to 90, तो थीटा का वैल्यू 45 to 90, 2 थीटा का वैल्यू 90 to 180, और 90 to 180 में ग्राफ देखो कौन सा ग्राफ काम कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ काम कर रहा है, और इस ग्राफ का इक्वेशन स्लोप पॉजिटिव है, 2 थीटा पास कर रहा है पाई से -5, ठीक है। तो 2 थीटा माइनस पाई, तो फंक्शन क्या बन गया, f of x इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस पाई, डिफरेंशिएट कर दो, f dash x इक्वल्स टू 2/1 प्लस x स्क्वायर पाई का 0, ठीक है। आप कर लोगे ना इस टाइप का। आगे एक और देख लेते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल गिवन है इसमें, किस इंटरवल निकालना, -1 to +1, 1 to infinity, सेम इंटरवल -1 to +1, x belongs to ओपन इंटरवल -1 to +1, सेकंड x belongs to -infinity to -1, थर्ड x belongs to 1 to infinity, वही वाला चीज लिखा हुआ है। अब फिर क्या पुट करें सर x की जगह, इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हाँ सर, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा बनता है, कर दो, x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो फंक्शन क्या मिला, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पुट करने जा रहे tan थीटा, तो थीटा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, तो f of x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin इनवर्स ये बन गया sin 2 थीटा, फिर से यहां से पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो पहले पार्ट में x belongs to -1 to +1, तो tan थीटा belongs to -1 to +1, x तो tan थीटा है ना, तो थीटा -45 से +45, तो 2 थीटा, जब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, sin इनवर्स sin 2 थीटा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये 0, ये पाई, बीच में π/2 आएगा, ये 2 पाई, ये -पाई, ये -2 पाई, थीटा का वैल्यू -45 से +45 ना, तो 2 थीटा का वैल्यू -90 से +90, -90 to +90 में ग्राफ देखो सर, ये वाला ग्राफ है, -90 to +90, y इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 2 थीटा है ना, तो ये इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो इस केस में आ जाएगा ये 2 थीटा, 2 थीटा मींस फंक्शन हो गया 2 tan इनवर्स x, तो f dash x हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखना, बढ़िया आगे। तो सेकंड पार्ट x का वैल्यू -∞ से -1, tan थीटा का वैल्यू -∞ to -1,
देन थीटा का वैल्यू -90 टू -45, -90 टू -45, देन 2 थीटा का वैल्यू -180 टू -90, -180 टू -90 में कौन सा ग्राफ है? तो ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ का इक्वेशन -2 थीटा, स्लोप नेगेटिव है ना, -2 थीटा -पाई, -2 थीटा -पाई, इसका आगे तुम्हारा -2 थीटा -पाई, फंक्शन क्या बन गया? -2 tan इनवर्स x -पाई, डिफरेंशिएट कर लो, f x क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, पाई का तो 0 होगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट, x का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, x का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, देन tan थीटा का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, थीटा का वैल्यू 45 टू 90, 2 थीटा का वैल्यू 90 टू 180, और 90 टू 180 में कौन सा ग्राफ है? सर ये वाला ग्राफ है 90 टू 180 में। इसका इक्वेशन क्या होगा? स्लोप नेगेटिव, तो -2 थीटा पाई से पास करना प्लस पाई, तो इसका हो गया तुम्हारा -2 थीटा प्लस पाई। तो x के फॉर्म में फंक्शन क्या हो जाएगा? f of x इक्वल्स टू -2 थीटा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x प्लस पाई, डिफरेंशिएट कर लो, देन f प्लस x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सही है? अब इस टाइम क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना और टाइप चेंज करते हैं, ठीक? आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है tan इनवर्स, सबको डिफरेंशिएट करना, ठीक? f of x इक्वल्स टू गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x। सेकंड क्वेश्चन, f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। थर्ड क्वेश्चन है f of x equals to tan inverse √1 plus sin x divided by 1 minus sin x, ठीक है? अच्छा, इसका इंटरवल गिवन है x belongs to, इसमें इस क्वेश्चन में और एक पार्ट है x belongs to -पाई टू पाई, -पाई टू प्लस पाई, इसमें है x belongs to -पाई टू प्लस पाई, इसमें है x belongs to -पाई/2 टू +पाई/2, ठीक है? तो देखते हैं चलो पहला क्वेश्चन समझो, ठीक? क्या 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल में चेंज कर दे? हाफ एंगल में, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक? मैं बोल रहा हूँ, खुद से ट्राई करना। 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, हाफ एंगल में चेंज करते हैं, तो tan इनवर्स f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, एक sin कैंसिल हो गया ना,
साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2, देन f of x इक्वल्स टू क्या बन गया, tan इनवर्स tan x बाय 2। अब देखो इसका ग्राफ तो ऐसा ऐसा होता है ना, डिपेंड करता है इसके वैल्यूज पे, इसका वैल्यू देखना होगा। x का वैल्यू गिवन है -π2 + π, x का वैल्यू, तो x बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, -92 + 90, और -92 + 90 तो प्रिंसिपल ही ज्यादा होता है ना, माइनस ग्राफ ऐसा होता है, ये फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसा, इसी का ग्राफ होगा ना, -92 + 90 में तो y = x होता है ना, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा x बाय 2 और f डैश x फिर हो जाएगा तुम्हारा हाफ, स्लोप आ जाएगा इसका हाफ। अच्छा है बहुत इजी, बस थोड़ा सा इनवर्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड को ऐसे ही सोचेंगे, सेकंड वाला भी ऐसा ही कुछ पहले तो मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, फिर इनपुट का इंटरवल देख के फिर वैल्यू लिखना। हमेशा ध्यान रखना इनवर्स के अंदर जब साइन कॉस टेन कॉट आता है ना, उसका हमेशा y = x नहीं होता, हमेशा नहीं होता, एक इंटरवल में होता है, तब से यही चीज कर रहे हैं ना। सेकंड क्वेश्चन हटा इसको, सेकंड क्वेश्चन, f of x equals to tan inverse 1 plus cos x divided by 1 minus cos x। फिर से चेंज कर, तो ये आ जाएगा tan inverse 1 plus cos x को लिखेंगे 2 cos squared x by 2, नीचे 2 sin squared x by 2, ठीक है। अच्छा अंडर रूट भी है ना, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल आउट कर लो, f of x equals to tan inverse cot x by 2 आया ना, cot x by 2, ठीक है, tan inverse cot x by 2। बढ़िया आगे, कॉट को चेंज करना वो tan में, क्योंकि tan इनवर्स tan का फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, तो कॉट को चेंज कर लो tan में, पहले ये आ गया tan इनवर्स tan π/2 में चलिए फिर कॉट से वो π/2 - x/2। अब चलो इंटरवल ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, बनाएंगे, सुनो सर, इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक, अच्छा प्लीज इसका इनपुट तो ये वाला है ना, इसका ऑब्जर्व करना होगा, फिर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक। x का वैल्यू कहां से कहां तक सोचो, तो सर -180 से +180, x/2 का वैल्यू -90 to +90, -x/2 का वैल्यू पहले x निकाले, फिर x/2 निकाले, फिर -x/2 निकाले, तो -x/2 का वैल्यू भी वही हो जाएगा -90 to +90, ठीक है। -90 से +90 में 90 ऐड करना है, तो 0 to 180 हो जाएगा ना, मतलब इसका वैल्यू 0 से लेके 180 में वैरी कर रहा है, और 0 से 180 में दो ग्राफ है, एक ये वाला और एक ये वाला, नहीं 0 से 90 में ये काम करेगा, 90 से 180 में ये काम करेगा, ठीक सही है। तो फंक्शन को और मॉडिफाई करना होगा, f of x का 2 वैल्यू आएगा। अच्छा ये किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y = tan इनवर्स tan π/2 - x/2 का ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये तो y = x हो गया, जिसका y = π/2 - x/2 आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा, y = पाई से पास कर रहा है x - π, तो π/2 - x/2 - π/2 - x/2, तो हो गया y = 2 थीटा की जगह पे क्या है, अभी ये वाला है ना, तो उसकी जगह पे ये यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 2 थीटा, तो 2 थीटा - π तो लिखते ना, 2 थीटा - π, तो फंक्शन का 2 पार्ट आया, एक पार्ट आया π/2 - x/2
और दूसरा पार्ट आया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई। कब ये पार्ट कब आया? तो सर जब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू 0 से 90 होगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 से उसको तो मिटा है, स्पेस चाहिए मुझे, लिख लो, उसको मिटाना पड़ेगा। तो दो पार्ट आया फंक्शन का, उसमें मिटा दिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और एक पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई। ये कब? जब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू 0 से 90 लिया गया ना। और ये कब? जब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू 90 से लेके 180 लिया गया। जब हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो x मत निकालो, सीधा f डैश x, नहीं तो f डैश x दोनों सेम ही आएगा। f डैश x यहां से निकालो, ये यहां से निकालो, माइनस हाफ ही आएगा ना, तो सीधा माइनस हाफ लेके छोड़ देना। मतलब इंटरवल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन चेंज करें तब ना इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। दोनों केस में सेम ही आ रहा, क्यों पार्ट बाय पार्ट करेंगे? क्या बोलना है? मान ले कि यहां से निकला कि x का वैल्यू माइनस 180 से लेके x, इसको ढंग से सॉल्व करके x निकाले तो निकला x का वैल्यू माइनस 180 से 0, उसमें स्लोप आया माइनस हाफ। फिर 0 से 180 उसमें स्लोप आया माइनस हाफ। जब दोनों में माइनस हाफ ही आ रहा, फिर इंटरवल अलग अलग क्यों बोलना? दोनों में सेम स्लोप आ रहा है ना, तो इंटरवल को अलग अलग से क्यों बोलना? सीधा स्लोप को माइनस हाफ लेके छोड़ देंगे ना। तो पूरा इंटरवल में x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, पूरे इंटरवल में स्लोप कितना होगा? माइनस हाफ। सही है? हाँ, अगर इसमें अलग स्लोप आता, इसमें अलग स्लोप आता ना, तब हम लोग को इस चीज का वैल्यू होता, तब वहां पे बोलना होता कि जब आप x का वैल्यू यहां से लेके यहां तक लोगे तो स्लोप ये आएगा, और जब आप x का वैल्यू यहां से लेके यहां तक लोगे तो स्लोप कुछ और आएगा। पर जब दोनों केस में सेम ही आ रहा तो क्यों डिफरेंशिएट करने जाए, मतलब क्यों सेपरेट करने जाए? ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट था नेक्स्ट tan इनवर्स 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, ये रूट में था ना, और x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ऐसा कुछ था। सर 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं है, बट 1 माइनस कॉस थीटा तो जानते हो ना, चेंज करो ना साइन को कॉस में। तो tan इनवर्स f ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन को लिख रहे हैं cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x। ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये फाइनली कितना आ गया? सॉरी, ऊपर साइन और नीचे cos, ऊपर साइन नीचे cos नहीं, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ना। तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan स्क्वायर रूट सिंपली आ गया tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। फिर से जब वही चीज tan इनवर्स tan समथिंग का तो स्लोप पैरेलल ऐसे कुछ आता है ना, एग्जैक्टली ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, या ड्रॉ करोगे भी ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा कुछ आता है। स्लोप तो हमेशा सेम आएगा ना, पैरेलल लाइंस होता है। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट नहीं करने जाते हैं, सिंपली इसको कोई भी एक बेसिक वाला लिख लो। तो इसको हम लोग पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख के एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स हर केस में माइनस हाफ ही आएगा। ठीक,
सही है बच्चा, प्लीज सोचो ध्यान से पर क्या होगा एक्स्ट्रा में पैरेलल लाइन से कुछ कांस्टेंट ऐड होगा ना, कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल जीरो आता है, हर केस में डिफरेंशिएशन तो माइनस हाफ होगा ना, तो क्यों बार टाइम वेस्ट करें फंक्शन को सेपरेट करने जाए बार बार। ठीक है, तो यहां तक लिख के बाहर में tan है, आपको ग्राफिकली एक आइडिया लग जाएगा ना कि tan है, tan इनवर्स tan है, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसी टाइप का कुछ आएगा, इस टाइप का, तो स्लोप तो हर केस में सेम आएगा, तो क्यों फंक्शन को इसका अलग लिखे, इसका अलग लिखे, इसका अलग लिखे। इस दोनों फंक्शन में किस चीज का डिफरेंस होगा, एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा ना, और कांस्टेंट टर्म के डिफरेंस होने से डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई भी एक लिख के उसको डिफरेंशिएट कर लो। क्लियर है? हाँ, अगर बाई चांस स्लोप चेंज होता, जैसे साइन इनवर्स में ऐसे होता फिर ऐसे हो जाता है, वहां पे आपको लिखना होगा, वहां पे आपको लिखना होगा, क्योंकि पहले स्लोप कुछ पॉजिटिव था फिर स्लोप नेगेटिव हो गया, इसमें तो जो आएगा स्लोप सेम ही आएगा ना। लिखो इसको आगे करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है f of x equals to tan inverse under root 1 plus x squared plus x. Second question, f of x equals to tan inverse under root 1 plus x squared plus 1 divided by x. Third question, f of x equals to tan inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x whole divided by 1 minus plus sin x minus under root 1 minus sin x. इसमें x belongs to R दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स, इसमें x नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें x belongs to 0 to pi. ठीक है, चलो बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन, f of x equals to, बोर्ड दिख रहा है, देखते हैं। f of x equals to tan inverse under root 1 plus x squared plus x. क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला, याद कर, जहां पे आपको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिखे, x के जगह पुट कर दो tan थीटा, x के जगह पुट कर दिया tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा पुट के 1 प्लस x के जगह पुट कर दिए tan थीटा, ठीक है, साइड में लिख लो, x के जगह पुट कर दिए tan थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा ना, तो फाइनली कितना आ गया देखो, tan इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, सेंटर हटा, कितना आ गया, f of x equals to tan इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा ना, उसको sin cos में चेंज करो तो 1 प्लस
1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब सोच tan इनवर्स, जब 1 प्लस कॉस बनाते इसको, ताकि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला जानते हैं ना, और इसको साइन बना दो, तो 1 प्लस कॉस साइन थीटा को लिख रहे हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे वाला कॉस थीटा को लिख रहे हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलेगा, या क्या तुम्हारा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ना, स्क्वायर रूट नहीं था क्या? ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, सॉरी इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो tan इनवर्स cot पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको चेंज करो tan में, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 से माइनस कर ले, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन से काम ही नहीं किस इंटरवल में लाएगा, कोई मतलब नहीं। स्लोप देखो, कुछ भी आएगा किसी भी इंटरवल में ये लाई करेगा, क्या चेंज करेगा? कांस्टेंट ना, कांस्टेंट चेंज करेगा ना बच्चा। ठीक है, कांस्टेंट चेंज करने के बाद डिफरेंशिएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रिंसिपल वाला ही लिख लो, पाई बाई 2 माइनस पाई 4 पाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस वहां पे चेक करना, ये प्रिंसिपल लिखे। प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या, कुछ कांस्टेंट और ऐड होता या कुछ कांस्टेंट माइनस होता, क्योंकि tan इनवर्स तो हमेशा पैरेलल होता है ना, तो स्लोप तो हमेशा सेम आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अभी नहीं करेंगे डिफरेंशिएट, पहले थीटा हटाओ, हम लोग का पहले x गिवन था, थीटा गिवन नहीं था, तो थीटा को रिप्लेस करो x के टर्म्स में, तो x को लिए tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x ना, लिख लिया। अब तेरा फंक्शन बन गया, फंक्शन क्या बन गया देखो, जिसको ऊपर लिखना है, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर लो, देन f डैश x इक्वल्स टू पाई बाई 4 का 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर और 2 एक रहेगा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताओ इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ है? इनवर्स ऑफ थ्रीगो का कॉन्सेप्ट है ना डिफरेंशिएशन, तो बस एक लाइन। ठीक है, लिख लो, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को भी ट्राई करना। बढ़े आगे, चलो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, f of x equals to tan inverse 1 plus under root 1 plus x square plus 1 whole divided by x। यहाँ भी under root 1 plus x square दिख रहा है ना, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे tan थीटा, x की जगह पुट कर दो tan थीटा, तो थीटा का भी यूज करना पड़ेगा tan इनवर्स x, तो f of x क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इसका sec थीटा आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। मॉडिफाई कर दो इसको, मॉडिफाई करने के बाद tan इनवर्स sec को 1 बाय cos लेके एलसीएम लिखें, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब तो यहां से मॉडिफाई कर लोगे ना, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, एक cos कैंसिल 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स
tan inverse cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2, cot को चेंज कर लो tan में, tan inverse tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिख लो, इस स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर tan है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, दिस मींस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, देख माइनस हाफ टाइम्स tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर। सही है, लिख लो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर आगे बढ़ना। खुद से ट्राई करना ना, क्वेश्चन बनेगा खुद से, वरना बस लेक्चर सुनने से कोई फायदा नहीं है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सिर्फ सुन के बिना ट्राई किए रहो तो किताब में सॉल्व की बुक में सॉल्व किया होगा ना, फिर क्या मतलब है लेक्चर का। सुन के समझ के इंस्टेंट क्लियर नहीं करोगे तो सारा सॉल्यूशन बुक में किया हुआ है, नेट पे अवेलेबल हो जाता है, तो फिर लेक्चर का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, चलो f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स, मॉडिफाई करते क्या करें, रेशनलाइज कर ले, रेशनलाइज कर लो। ठीक, रेशनलाइज करोगे तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x, ऊपर क्या होगा दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं, tan इनवर्स साइन कैंसिल, नीचे 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 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x, फिर से तो वही आ गया, 2 कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाय sin x, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ के बाद खुद से कर लेना, यहाँ के बाद खुद से कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स a प्लस x बाय 1 माइनस ax, tan इनवर्स f of x इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस x बाय 1 माइनस ax। ठीक है, x बिलोंग्स टू कुछ गिवन है क्या, नहीं बचा, कुछ गिवन नहीं है। कुछ दिख रहा है क्या है, इनवर्स, सब इनवर्स का खिला बचा है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x नहीं लिखा हुआ है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, हो गया ना, तो डिफरेंशिएट, तो f डैश x कितना आ जाएगा, इसका 0, इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर। जल्दी छाप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to tan inverse a cos theta minus b sin theta divided by b cos theta plus a sin theta, tan inverse a cos theta, a cos x minus b sin x whole divided by b cos x
प्लस a sin x। ठीक है, फंक्शन को गौर से देखो, कुछ दिखेगा। फंक्शन को गौर से देखो, tan इनवर्स cos x से डिवाइड करो, सॉरी b cos x से डिवाइड करो, b cos x, b cos x से डिवाइड करो a by b माइनस b cos x, b कैंसिल हो गया, tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस b cos x, a by b tan x ना, ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, इसको हम लोग tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स tan x को लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स tan x, और इसका डिफरेंशियल 0। f x की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और उसका डिफरेंशियल tan इनवर्स tan x, सारा लिखने को जरूरत नहीं है, tan बाहर tan इनवर्स है ना, सबसे पैरेलल ही होता है, कोई भी एक लिख लो, x आएगा और x का डिफरेंशियल 1, f प्लस x कितना हो गया, -1, f प्लस x कितना हो गया, -1। ठीक है, बढ़िया गया। नेक्स्ट देखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर्ड बाय 1, y इक्वल्स टू, एक मिनट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर लो cos 2, एक्स स्क्वायर को पुट कर लो cos 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बाद में यूज करेंगे इसका, पुट करो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस cos, अच्छा पहले रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक, रेशनलाइज करने के बाद अंदर में क्या आएगा, tan इनवर्स नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे, लाइट ऑफ करो, इसका स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऊपर 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा एक्स 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल कर लो, तो फाइनली 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 मींस इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मींस cos स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, सही है। ये कितना आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, इसको tan में चेंज कर दो, sin 2 थीटा को भी tan में चेंज कर लो और cos 2 थीटा को भी tan में चेंज कर लो, tan इनवर्स 1 प्लस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा। ध्यान दें, यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे और ट्रिगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन तो भी है ही नहीं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन का कहीं ज्यादा यूज है ही नहीं। बढ़े आगे, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एफ वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर आएगा थोड़ा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे 1 प्लस tan थीटा कैंसिल कर दो, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा, और प्रिंसिपल थीटा को डाल दो क्योंकि बाहर tan है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा। मॉडिफाई करके फंक्शन आएगा ये, मॉडिफाई करने के बाद ये फंक्शन आएगा, इसको x में चेंज करो, डिफरेंशिएट करो, x में चेंज करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, यहां तक थीटा को x से रिप्लेस करो तो x स्क्वायर लिखते cos 2 थीटा ना, तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। पुट कर दो तो फंक्शन कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, f डैश x पाई बाई 4 का 0 हाफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर मींस पावर 4 इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4। डिफरेंस में ज्यादा यूज था नहीं। ठीक है, इनवर्स आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आज क्लास में यहीं पे ऑफ करते हैं, बाय।